डॉक्टर निहाल, स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एक इंटरव्यू रखेंगे, बेसिक बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे। एंड लेट्स मीट आफ्टर द मीटिंग, अगर पॉसिबल हो तो जब भी मिलते हैं, अभी ठीक भी है? सर, आप कभी भी कॉल करता आइए, हमेशा वेलकम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। All right, hi guys. I'm having a pleasure to introduce to all of you guys Dr. Nihal Ahmed, who has passed this recent examination, and more than me, I think Dr. Nihal will be the right person to tell about himself and the score that he got. Dr. Nihal. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा डॉक्टर नेहाल अहमद फाइनली। Finally, एंड आई finally. यस सर, एंड आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम परम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। Right. एंड scored I have scored around 182 in my very first attempt. Wow, wow. Many congratulations, many congratulations. And now your juniors and many of our upcoming students will be more than happy to hear your, strategies that you utilize for this examination preparation. So I have just two, three small questions, Dr. Nihal, that what was your source of preparation for this examination? What did you use as a source of preparation? सर एक्चुअली मैंने ऑनलाइन कोचिंग कुछ यूज किया था। मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं Right. ज्वाइन किया था बिकॉज Okay. मैंने अपने 6 ईयर एमबीबीएस तक मैक्सिमम जो 19 सब्जेक्ट थे उसमें से मैक्सिमम मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो इसी All right. वजह से मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही ज्वाइन किया था। Mm-hmm. एंड सर बेसिकली एफएमजी सॉल्यूशन जो है मेन मेरा सोर्स रहा है सर एमसीक्यू वगैरह के लिए। एंड Okay. एलएन नेक्स्ट का जो जो एफएमजी सॉल्यूशन डिकोडिंग जो सीरीज रही है सर, Right, उसने right. बहुत हेल्प किया बिकॉज सर एफएमजी सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन तो दिया हुआ है बट अगर कोई टीचर उसको समझाता है ना सर तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए आई थिंक। Right, right, तो right. एलन नेक्स्ट और ऊपर से ये फ्री रखा सबके लिए, तो इट हेल्प मी अलॉट सर। राइट एंड आई थिंक एलएनएक्स का जो सीबीओटी का जो डिस्कशन कंटिन्यूअसली हो रहा था कंप्यूटर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट का, तो यू वर टेलिंग कि यू आर कंटिन्यूअसली वाचिंग दोस एज वेल, सो हाउ वर यस दोस सर। हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन? सर एक्चुअली आई गोट टू नो हाउ टू अप्रोच फॉर द क्वेश्चंस। राइट राइट राइट, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, सबसे इंपॉर्टेंट यस वही है। सर। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ओके, सो जो आपने एक बात अभी बोली डॉक्टर निहाल, जो कि मैं सारे बच्चों को एक बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि ड्यूरिंग देयर एमबीबीएस वट एवर दे हैव रेड, वो सबसे गोल्डन होता है, उससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं। वो गोल्ड होता है। अगर उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी मच, रेस्ट ऑफ द थिंग विल नॉट मैटर मच, है ना? तो आई थिंक वो आपने काम बढ़िया किया कि जो एमबीबीएस के टाइम में जो पढ़ाई किया आपने, वो आपको काफी डेफिनेटली हेल्प किया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं पूछूं कि एफएमजी के लिए सारे बच्चों को पता तो होता ही है जब जाते हैं बच्चे बाहर पढ़ने के लिए, आपने तैयारी कब स्टार्ट करी एफएमजी एग्जामिनेशन की, एज ए एग्जामिनेशन एफएमजी? सर एज ए एग्जाम एफएमजी मैंने सर जब कोविड शुरू हुआ था तो अच्छा। मुझे लगा था कि कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन का यूनिवर्सिटी में चल रहा था उस टाइम, तो आई आई वाज लाइक ये सही टाइम है प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। मैंने राइट। थर्ड ईयर से अपना पढ़ाई शुरू कर दिया था एफएमजी के लिए। थर्ड ईयर। अब थर्ड मेरा ईयर। टारगेट था सर 6 ईयर तक मुझे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। तो यूजुअली होता भी यही है, बच्चों को बोला जाता है थर्ड ईयर से बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो आपके एमसीक्यू वगैरह भी तभी से सॉल्व करना शुरू कर दिए थे या एमसीक्यू इंडिया आने के बाद शुरू किया आपने? नहीं सर, मैंने एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है एमसीक्यू अगर मैंने उस टाइम सॉल्व किया होता ना तो इस बार करने का मुझे चांस नहीं मिलता। मतलब होता है ना कि भूल जाते हैं या ऐसा याद नहीं रहता, तो मैंने सोचा था कि अभी बस पढ़ाई पे फोकस करो और उसके बाद जब हम इंडिया में प्रॉपर एफएमजी के लिए पढ़ेंगे तब एमसीक्यू कहीं से भी सॉल्व यहाँ कर पे सकते हैं। बेसिकली आप एक मतलब ज्यादा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा आप ध्यान दिए, और बाकी एलएनएक्स की जो भी प्रिपरेशन, जो भी मॉड्यूल्स चल रहे थे, जो भी ऑनलाइन क्लास चल रहे थे, आप उसमें ज्यादा ध्यान दिए थे, उससे ज्यादा यस पढ़ाई की सर। थी। यस सर। राइट राइट। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं जो यूजुअली कई बार बच्चों से नहीं पूछा जाता है, आपने जो एग्जाम दिया है ना, और आप एक एमबीबीएस कर चुके हैं, नाउ यू आर डॉक्टर निहाल, है ना, थैंकफुली। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन का जो लेवल था, वाज इट वेरी डिफिकल्ट, या मैं बोल सकता हूँ वो स्क्रीनिंग के लेवल का ही था? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो थे, पहला बात तो जो एमसीक्यू से 300 क्वेश्चंस हम्म। मिक्स्ड था सर। क्लिनिकल्स भी थे और वन लाइनर्स भी थे। राइट। एंड मेरे हिसाब से सर जो था ना मॉडरेट टाइप का पेपर था बट वाज अ लॉट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस देयर। ट्रिकी क्वेश्चन थे। सर लेकिन ट्रिकी अगर कोई क्वेश्चन। बच्चा अगर मतलब स्क्रीनिंग के लिए जो पढ़ाई करता है, स्क्रीनिंग के लिए ये एग्जाम पास करना उतना डिफिकल्ट है, या मतलब एग्जाम को पास किया जा सकता है अगर 4-5 महीना अच्छे से पढ़ाई किया विद द बैकअप नॉलेज ऑफ द एमबीबीएस? कैन दिस एग्जाम बी क्लियर्ड? आई थिंक यस सर, इट इज पॉसिबल। इफ आई कैन एवरीवन कैन।
बट सर जो मेजर पार्ट रोल करता है ना हमारे प्रिपरेशन में, वो होता है सर रिवीजन और एमसीक्यू सर। मैंने अपने दोस्तों से भी सुना है कि वो कोचिंग कर रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग द एमसीक्यूज ऑन द डेली बेसिस। एंड आई राइट। वाज लाइक, मैं ही लग रहा है बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। आई वाज डूइंग अबाउट 100+ एमसीक्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग, and in the last 2 weeks I was doing around 250 300 MCQ on the daily basis with the revision. वाह वाह। सो मैं बच्चों को बोलता भी हूँ यूजुअली कि फॉर दिस एग्जामिनेशन देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, वन इज वेल रेड, वन इज वेल रिवाइज्ड। सो यू शुड बी वेल रिवाइज्ड। कितने रिवीजन आपने किया था डॉक्टर, कितने रिवीजन किया था? सर बेसिकली मैंने 6 ईयर तक मैंने मेन वीडियोस देखी थी। उसके बाद सर मैंने जब एफएमजी के लिए प्रिपरेशन प्रॉपर शुरू किया सर, मैंने 3 सब्जेक्ट जो थे मेन वीडियोस सीखी थी, बाकी मैंने सारे जो थे रैपिड रिवीजन किया था। लाइक मैंने कितने रिवीजन डिड यू पीएसएम, डू, लाइक ओवरऑल कितने रिवीजन आपने हाँ किया होगा? 2-3 सर रिवीजन? टोटल मैंने लाइक 4 to 5 रिवीजन किया था। अच्छा। एंड वन एंड मैनेज करना वन मुश्किल होगा। बताइए बताइए। एंड वन वाज लाइक रैपिड फायर टाइप। रैपिड फायर, ओके। टाइम मैनेज करना मुश्किल होगा, बट यूजुअली मैं ऑन एन एवरेज जो बच्चों को यूजुअली बताते भी हैं हम लोग यूजुअली एज अ फैकल्टी कि यूजुअली यू शुड हैव 3 रिवीजन ऑन एन एवरेज, लेकिन अगर जितना ज्यादा ज्यादा हो जाए उतना ही बेहतर है। तो आई विल हैव अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू डॉक्टर नेहाल कि व्हाट इज योर मैसेज टू योर जूनियर्स, व्हाट शुड बी देयर अप्रोच फॉर दिस एग्जामिनेशन? I think to my all juniors who are listening to me, please start as early as possible because ये जो अभी एफएमजी का एग्जाम है ये पहले 2019 20 18 की तरह नहीं है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं चीज को, और एक बैलेंस्ड पेपर बोल के नहीं है। दे आर ऑल क्वेश्चंस आर नॉट क्लिनिकल और एवरी क्लिनिकल क्वेश्चंस आर क्वेश्चन क्लिनिकल। मतलब बोल पाना मुश्किल है कि कौन सा एनाटॉमी का है, Yes, कौन सा yes, sir. ऑर्थोपेडिक्स का है। बिल्कुल। Even in the first paper, there were around 3 4 questions from gynae, and in the second paper I think 2 purely PSM question were there. ओके ओके। So it's very difficult to describe the type of question, describe the syllabus, and one more thing, you have to study all the 19 subjects. आप 90। कुछ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि एग्जामिनर कब कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन दे दे, किसको एकदम ही ना दे, तो आप वहां पे फंस जाएंगे अगर आपने कुछ छोड़ा हो तो। आपने 19 बहुत सब्जेक्ट सही मस्ट बात करना बोली कि नॉट 18 नॉट 20, है। 19 नॉट मतलब 18 सर, 90, कुछ नहीं छोड़ सकते, 18 भी। छोटा हो बड़ा हो, है ना? तो यस पहला सर, मैसेज जो आपका जाता है जूनियर्स के लिए, स्टार्ट अर्ली। सेकंड मैसेज जो आपकी तरफ से जाता है कि यू शुड नॉट लीव एनी सब्जेक्ट, बिकॉज यस, मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन अराउंड जहाँ पे बच्चे रहते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली के गौतम नगर में या हैदराबाद पे एक जो जगह है जहाँ पे बच्चे ज्यादा रहते हैं, वहां पे कुछ मैसेजेस ऐसे चलते हैं कि डोंट डू ऑल सब्जेक्ट, डू ओनली 12 सब्जेक्ट एंड इट विल बी मोर देन एनफ। I think that's a very wrong kind of guidance that is going to the student, है ना? All यस nine, सर, यस। right? अगर Okay. आपकी किस्मत हुई तो हो गया, वरना फिर नहीं तो किस्मत के भरोसे पे ये एग्जाम पास करना नहीं मुश्किल सर, है, तो नहीं। नॉलेज है ना, क्योंकि यू शुड हैव नॉलेज एंड क्लिनिकल नॉलेज एंड यू शुड हैव बेसिक आइडिया, बेसिक डिटेल, बेसिक से भी काफी यस, क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, राइट? So this was a very short interview with you, Dr. Nihal, and I hope थैंक यू that सो मच सर। our readers and your juniors are going to get benefited by this. And I once again congratulate to you and also to your parents. And I hope to see very soon to you in the upcoming journey of NEET PG as well. Thank you very much to यस सर, you थैंक यू and सो मच all the सर। best for upcoming. Thank you. Thank you, थैंक doctor. यू सर। कट कट लक्ष्मण कट कर देना। ठीक है निहाल, फिर ठीक तो है सर, बहुत थैंक यू सो मच अच्छा, अभी सर। तो मिठाई चलेगा, रसगुल्ला चलेगा अभी तो, है ना? आपका आपका बाकी रहेगा सर, आइए यहाँ पे खिलाएंगे नहीं नहीं, रसगुल्ला। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बाकी नहीं रहेगा, मेरी तरफ से आपको जाएगा। मैं जैसे ही आता हूँ मैं बताता हूँ आपको, आई लेट यू नो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है कोलकाता में, बहुत यस सारे, सर, ससुराल भी है तो, है ना, और रिश्तेदारी भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो मिलते हैं डॉक्टर निहाल। ओके, बाय थैंक बाय, यू सर। एंजॉय बाय योर डे, सर। एंजॉय योर डे, बाय बाय बाय।